हाय एवरीवन, वेलकम टू प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स मोर अबाउट अ स्टोरी फॉर्मेट। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझे कि एक नया ट्रेडर जब मार्केट में एंटर करता है और एक रिस्क ट्रेडर है उसमें डिफरेंस क्या है। सो ये एक बुक है जिसे मैं एक स्टोरी फॉर्मेट में बताना चाहूँगा। इसका नाम है ये न्यू ट्रेडर एंड रिस्क ट्रेडर। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले एक सिटी रहता है जहाँ पे एक ट्रेडिंग कम्युनिटी रहता है। देयर इज एग्जिस्टिंग अ ड्रीमर। बहुत सारे ड्रीमर्स रहते हैं जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यू ट्रेडर। ठीक है, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें मार्केट का उतना नॉलेज नहीं होता, वो जानते नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का, मार्केट किस तरीके से मूव करता है। बस वो उनका एक ही गोल रहता है, वो अर्निंग करना चाहते हैं। सो अब ये चीज़ डिफरेंशिएट कैसे करता है ये हम समझेंगे रिस्क ट्रेडर के अकॉर्डिंग, कि एक रिस्क ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है और न्यू ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है। सो जब नया ट्रेडर फर्स्ट ट्रेड अपना लेता है तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है। हमें ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्साइटमेंट में बहुत चीज़ें कर जाते हैं, जब हमें पता नहीं रहता वो गलत है या सही है, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ अर्निंग का रहता है, ना कि हम प्रोसेस को फॉलो करें। बल्कि एक रिस्क ट्रेडर क्या डिफरेंशिएट करता है कि रिस्क ट्रेडर फॉलो करता है प्रोसेस को। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। सो नया ट्रेडर करता क्या है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेता है, एक प्राइसिंग में लेता है और चाहता है कि ये प्राइस इंक्रीज हो जाए और उसे वो क्या करे, सोल्ड करे और उससे वो बेनिफिट अर्न करे, प्रॉफिट अर्न करे। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि उसके अंदर फीलिंग बहुत सारे जनरेट होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ फोमो में वो कभी ट्रेड करने का कोशिश करता है, कभी वो मार्केट के कंडीशंस को नजरअंदाज करता है। सो इस तरीके से वो आगे ट्रेड लेता है। ठीक है, सो जब वो ट्रेड लेता है और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सबसे प्रॉब्लमैटिक ये हो जाता है कि फ्रस्ट्रेशन। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा एक गोल था जिसमें हमको सिर्फ अर्निंग करना है। सो वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि उस ट्रेड में वो बेसिकली क्यों नहीं अर्न कर पाया। उसे स्टॉप लॉस का क्या मतलब नहीं पता होता है। न्यू ट्रेडर को ये नहीं पता होता कि हमें किस प्रोडक्ट में, किस पर्टिकुलर मार्केट पे किस तरीके के स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। राइट, उसे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। मार्केट कितना वॉलेटाइल होता है वो मार्केट को ब्लेम करता है, मार्केट को कहता है कि मार्केट गलत है। जो मोस्टली हम समझते हैं कि जब भी कोई नए मार्केट में आते हैं तो ये देखते हैं कि पहला बात तो हमें ये समझना होगा कि मार्केट हमें कभी नहीं बुलाता कि हम आए और हम ट्रेड करें और लॉस करें। कोई नहीं चाहेगा, ना मार्केट भी चाहेगा। हमें ये देखना होता है कि मार्केट के डायरेक्शन पे मैं जाऊं, तो जो कि न्यू ट्रेडर नहीं करता है, क्योंकि न्यू ट्रेडर के पास कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, नॉलेज नहीं रहता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है कि वो ये भी ब्लेम करता है कि जो ये उसके साथ लॉस हुआ वो मैनिपुलेशन के कारण हुआ, कि वो ट्रेड लिया ऊपर बट उसको मैनिपुलेशन के कारण वो फंस गया। सो वो बेसिकली एक ब्लेम गेम पे आ जाता है, ना कि वो अपने मिस्टेक्स को देखता है। सो ये चीज नए ट्रेडर में एक ड्रॉबैक की तरह रहती है, जिसको वो धीरे धीरे समझता है। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि नए ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि उसे अगर ब्लेम करना है तो वो अपने आप को कर सकता है, अपने मिस्टेक्स को देख सकता है और उससे आगे बढ़ सकता है। सब फिर वो क्या करता है, देखिए, वो ऐसा नहीं करके अब वो क्या करता है, वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। रिवेंज ट्रेडिंग के कारण वो और लॉस करता है और मिस्टेक्स करता है। इस तरीके से उसके जो गोल्स होते हैं वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाते हैं। अब आती है नेक्स्ट मीटिंग की बारी। अब जब नया ट्रेडर पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, वो देख पा रहा है कि वो मार्केट में एंटर कर रहा है बट वो बार बार लॉस मेक कर रहा है। सो वो किस तरीके से अब आगे बढ़े, तो वो क्या करता है, वो रिस्क ट्रेडर से जाके मिलता है। वो रिस्क ट्रेडर से मिलता है, वो बताता है वो किस तरीके से ट्रेड किया, स्क्रीनशॉट्स अपने बताता है, वो सब कुछ बताता है, बट वो प्रॉफिट्स के बारे में बात नहीं करता। he basically don't talk about the profits। तब न्यू ट्रेडर बेसिकली पूछता है कि आपने कैसे किया ये चीज, आप कैसे मार्केट में सक्सेस पाए। तब रिस्क ट्रेडर अपना कहानी बताता है। रिस्क ट्रेडर उसे बताता है कि वो जब भी लूज करता था वो हमेशा लर्न करने का कोशिश करता था, ना कि ब्लेम गेम करने का कोशिश करता था, जो कि नए ट्रेडर कर रहे होते हैं। सो ये डिफरेंशिएट रहता है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट मैनेजिंग द प्रेजेंट। मतलब कि ट्रेडिंग में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम प्रोबेबिलिटी बेस पे कर सकते हैं, हम डेफिनेट नहीं हो सकते। राइट, तो हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। क्या मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल सकते हैं, एक प्रीडिफाइंड रूल्स के हिसाब से चल सकते हैं। तो नया ट्रेडर ये सब चीजें समझता है रिस्क ट्रेडर के थ्रू, कि ट्रेडिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। राइट, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को भी समझना चाहिए, जो मार्केट में न्यूली आ रहे हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपकी ये वीडियो देखें
और उसके बाद जब एंटर करे मार्केट में अपना एक स्ट्रक्चर बना के एंटर करे। नेक्स्ट आता है नया ट्रेडर, कि नया ट्रेडर का एनिमी क्या है, वोलेटिलिटी, कि बैड न्यूज, इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर, बट रिस्क ट्रेडर उसे समझाता है। क्या समझाता है रिस्क ट्रेडर? सबसे पहले ये बताता है कि अपना फियर, अपना ईगो, सब कुछ को साइड में रखना चाहिए जब वो ट्रेड कर रहा हो, राइट? मैनिपुलेटेड है एवरीथिंग, चलो समझ सकते हैं, बट अगर आप अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप एज पा जाएंगे, वो ये कहना चाहता है रिस्क ट्रेडर, राइट? सो इसके बाद धीरे धीरे वो न्यू ट्रेडर का माइंडसेट चेंज होता है, वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करता है, वो जर्नलिंग स्टार्ट करता है। जर्नलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना स्टार्ट करता है, राइट? ये सब छोटे पॉइंटर्स हैं, बट ये बहुत बड़े पॉइंटर क्रिएट होते हैं, और धीरे धीरे मार्केट को समझता है कि मार्केट गैम्बलिंग वे में नहीं चल सकती है, मार्केट में एक स्ट्रक्चर वे फाउंड करना होगा, जो कि वो नए ट्रेडर, वो रिस्क ट्रेडर से बेसिकली समझता है। सब वो क्या धीरे धीरे मास्टरी करता है, अपने पेशेंस बनाता है, सेल्फ कंट्रोल लेता है, नॉलेज और गेन करता है, बुक्स पढ़ता है, सब कुछ करता है, और वो समझता है कि ये है असली वेल्थ। इस तरीके से मैं असली वेल्थ, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, द रियल वेल्थ इज हैविंग द राइट नॉलेज, राइट? तो वो ये चीज समझता है। सो उससे मार्केट में धीरे धीरे द फाइनल मैसेज उसे क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द मार्केट डिड नॉट चेंज। ट्रेडर को बदलना पड़ता है, मार्केट वही है, बट लेकिन वो बदल जाता है और धीरे धीरे वो सक्सेस पाता है। वो देखता है कि रिस्क ट्रेडर भी इसी तरीके से सक्सेस पाया था, राइट? सो बिकॉज ट्रेडिंग वेल्थ इज नॉट अर्नड, वो बनाया जाता है, वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि उसे नॉलेज के थ्रू, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के थ्रू, जो कि वो समझ पाता है। मोस्टली क्या होता है कि ट्रेडर हमेशा गोल उनका ये रहता है कि मैं इसी ट्रेड पे प्रॉफिट कर जाऊं, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं, जो कि ये बुक में समझाया गया है। तो मैंने तो इसका आपको एक शॉर्ट वीडियो दे ही दिया, और मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार के लिए पढ़ें, इसके समरी को पढ़ें, इसे समझें, और उसके बाद आप कमेंट में बताएं कि किस तरीके की ये बुक है, और बस फॉलो करें एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, कैरी ऑन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।